अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के तोहफे की। यानी ये जो 21st सेंचुरी चल रहा है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना हमें 3 तोहफे मिलते हैं। और ये कहाँ से आए हैं? डेफिनेटली रिसर्चर्स ने दिए। दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की करती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा रिसर्चेस होती चली जा रही हैं। अब हमारा मोटिव भी चेंज हो गया है। हम ये चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद या जिन पे अमल करने के बाद हम अपनी मेडिसिन्स को कम कर सकें, हम बीमारियों से जो है ना निजात हासिल कर सकें, हम सर्जरीज़ से बच सकें, हम दवाइयों से बच सकें, क्योंकि हर दवाई, हर सर्जरी के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हैं, रिसर्चेज़ ये शो करवा रही है कि डेफ़िनेटली हैं, पर ये है कि हमें उन पे अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो तोहफ़ा है वो डेफ़िनेटली कीटो डाइट है। सेकंड इंटरमिटेंट फास्टिंग है। थर्ड जो है ना विटामिन K1 और K2 है। और ये क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जितने भी रिसर्च हैं और ये जो नई सदी है, इसमें ये बताया गया है कि जितना आप रोज़ा रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, उतनी ही आप बीमारियों से बच सकते हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो दिल का मसला है, चाहे वो गुर्दे का मसला है, किसी भी किस्म का जो मसला है ना, वो आपके एक फ़ास्ट रखने से बहुत हद तक जो है ना ये ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में भूखा रहना पसंद करें, भूखे रहने की आदत बनाएं, फास्टिंग करें। फास्टिंग से आपके बहुत सारे मसले ठीक हो जाएंगे। सेकंड, अपना वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, वॉक करें, ठीक है, उससे आपके मज़ीद मसले हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है विटामिन K1। विटामिन K1 क्या करता है? ये खून जमाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। और विटामिन K1 क्यों ज़रूरी है? विटामिन K1 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई कट लगे या ब्लीडिंग हो तो ज़ाहिर बात है जब वो जम जाएगा तो रुक जाएगा, अगर नहीं रुकेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे लिए विटामिन K1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमें मिलता है सब्ज़ियों से, ठीक है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे मिलता है, फ्रूट से मिलता है, और जो है ना कुछ लोग मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि रूटीन में हम सब्ज़ियाँ ले रहे होते हैं, फल ले रहे होते हैं, वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, तो ये एक नेचुरल सोर्स के ज़रिए से हमें विटामिन K1 मिल रहा है, तो हमें इतनी फ़िक्र नहीं होती कि हम इसको जो है ना किसी सूरत में ले सकें। हाँ, अब दूसरा है विटामिन K2। ये कहाँ से आया है और ये क्यों ज़रूरी है? विटामिन K2 बहुत ज़रूरी है। जहाँ-जहाँ पे हमारे जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू होता है, यानी खून जमना शुरू हो जाता है, जहाँ-जहाँ खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? वो क्या होती है, कैल्शियम की डिपोज़िशन होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे ये क्या करता है विटामिन K2 कि वहाँ से उस कैल्शियम को, उसको लेके जो है ना ये बोन्स तक या दांतों तक ये पहुंचाता है। यानी हम जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेते हैं और विदाउट विटामिन डी के लेते हैं या विटामिन K2 के बगैर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जितनी भी ये नालियाँ हैं, चाहे वो दिल की शरियानें हैं, चाहे वो दिमाग की हैं, चाहे वो गुर्दे की हैं, वो सारी शरियानों में ये कैल्शियम डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। और जब ये कैल्शियम डिपॉज़िट होता है तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ़्लो है वो बंद होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आँखों में देखा जाए तो आँखों की सप्लाई में रेटिनोपैथी हो जाती है, दिल में देखा जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे में देखा जाए तो नेफ्रोपैथी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फिर स्टंट्स डालते हैं ताकि वो नाड़ी जी ओपन रहे और वहाँ पे वो कैल्शियम डिपॉज़िट ना हो सके। तो विटामिन K2 क्या करता है कि विटामिन K2 वो इन सारी शरियानों से कैल्शियम को इकट्ठा करके हमारी हड्डियों में, हमारी जोड़ों में, हमारे दांतों में, जहाँ-जहाँ कैल्शियम की ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है। नई रिसर्च के मुताबिक अब ये कहा गया है कि अगर कोई दिल का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, क्योंकि शुगर के मरीज़ को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है ना कैल्शियम लेते हैं और विदाउट बास्टम विटामिन डी के ले लेते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए रिसर्च के मुताबिक अगर वो विटामिन K2 ले रहा है तो 20 to 30% जो है ना
एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी शरीयानों में जो लोथड़े बन रहे थे, जो डिपोजिशन हो रही थी, वो कम हो जाएंगी और उसको किसी स्टंट की, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए विटामिन K2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे हमारे बुज़ुर्ग या वो सारे हमारे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मरीज़, गुर्दे के मरीज़ हैं, उनको ये चाहिए कि वो विटामिन K2 का इस्तेमाल करें, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ, ठीक है। और विटामिन K2 बहुत हद तक जो है ना 20 to 30% एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को डिक्रीज़ करेगा और हमारी कैल्शियम को हमारी बोन्स और जहाँ जहाँ जोड़ों में उसकी ज़रूरत होगी वहाँ प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आप कैल्शियम और विटामिन डी को विटामिन K2 के साथ इस्तेमाल करें। ये इकट्ठा जो है ना एक कॉम्प्लेक्स आता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आप जो है ना ज़रूर इस पे ख़ुद भी स्टडी करें, ख़ुद भी पढ़ें और इसको लेना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।